और अब बात कर लेते हैं छात्र संघ चुनाव पर ब्रेक की, क्योंकि लंबे वक्त से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराए। लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट में दाखिल किए अपने जवाब में साफ कर दिया है कि वो चुनाव कराने के मूड में नहीं है। कोर्ट में सरकार ने लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों का हवाला देते हुए चुनाव कराने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जा रहा है बड़ा एक तरह से शक्ति प्रदर्शन। आंदोलन कर रहे छात्रों को बड़ा झटका। छात्र संघ चुनाव कराने से सरकार का इनकार। बड़ा सवाल, कहां तक जाएगी छात्रों की ये लड़ाई? राजस्थान में छात्र संघ चुनावों को लेकर महीनों से जारी इंतजार अब और लंबा हो सकता है। छात्र लगातार सड़क से सोशल मीडिया तक सरकार से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट में अपने जवाब में 2 टूक कह दिया कि चुनाव कराने का फिलहाल कोई मूड नहीं। दरअसल हाई कोर्ट ने सरकार और राजस्थान विश्वविद्यालय से इस मुद्दे पर जवाब मांगा था, जिसके जवाब में सरकार ने चुनाव कराने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने जो है वो आधार जो लिया है वो 6 अगस्त को राजस्थान के तमाम कुलपतिगण की जो है वो मीटिंग हुई थी और 12 अगस्त को भी मीटिंग हुई थी। उसके अंदर तमाम कुलपतिगण जो थे राजस्थान के, उन्होंने ये जो है वो कहा उस मीटिंग के अंदर कि हम जो है वो अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको लागू करवाने के पक्ष के अंदर है। और अगर अभी छात्र संघ चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो लागू नहीं करवा पाएंगे। कोर्ट में सरकार ने कहा कि एनईपी के तहत सेमेस्टर प्रणाली लागू करने और प्रवेश प्रक्रिया में देरी के चलते विश्वविद्यालयों के पास चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। साथ ही कई कुलपतियों ने भी चुनाव आयोजन के खिलाफ राय दी है। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के अनुसार शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर छात्र संघ चुनाव करवाए जाने चाहिए, लेकिन सरकार का तर्क है कि इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन और धन बल के दुरुपयोग ने चुनाव प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। आइए अब जानते हैं कि लिंग 2 कमेटी क्या कहती है, जिसको आधार बनाकर सरकार ने चुनाव कराने से इनकार किया। उम्मीदवार के पास 75% उपस्थिति होनी चाहिए। शैक्षणिक प्रदर्शन औसत से बेहतर होना चाहिए। किसी भी उम्मीदवार पर आपराधिक मामला या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अधिकतम 5,000 रुपए खर्च की अनुमति तब की सिफारिश। प्रचार सामग्री हाथ से बनी हो, महंगे बैनर पोस्टर प्रतिबंधित हो। छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन से हो। अगर नहीं हो सकता तो फिर नामित प्रणाली नॉमिनेशन पर ठोस कारण जरूरी है। बाहरी राजनीतिक दलों की कॉलेज राजनीति में दखल पर रोक। सत्र शुरू होने के 6 से 8 हफ्ते के भीतर चुनाव करवा लिए जाएं। छात्र प्रतिनिधियों का कार्यकाल 1 साल तक सीमित है। छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है। एनएसयूआई ने पूरे राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव के लिए आंदोलन किए। हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। अब हम जब विधानसभा चलेगी तो हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे। इन्होंने युवा नेतृत्व का जो है गला घोटने का काम किया है। छात्र संघ ही युवा नेताओं की नर्सरी है, जिसके माध्यम से भविष्य में नेता निकलते हैं और देश को और समाज को दिशा देने का काम करते हैं। सरकार अपना पक्ष क्लियर कर चुकी है, लेकिन इसी बीच छात्र नेता और संगठन अभी भी विरोध में उतरे हैं। बीकानेर में छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग को लेकर एनएसयूआई के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में छात्र चेतना यात्रा का आयोजन किया गया। गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक छात्रों ने पैदल मार्च किया और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। छात्रों का कहना है कि सरकार के पास चुनाव रोकने की कोई वजह नहीं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द चुनाव की घोषणा नहीं की तो ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। और हम तमाम लोग बीकानेर का संपूर्ण कांग्रेस परिवार कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने, ये सूचना देने, इनका दरवाजा बजाकर इन्हें ये कहने आया है कि कल सुबह के मुखिया बीकानेर की धरती पर आ रहे हैं और आप जिम्मेदारी से उन्हें बताइएगा कि प्रदेश के लाखों छात्र आपके प्रति आक्रोशित है। अगर छात्र संघ चुनाव विलंब शुरू नहीं किए गए तो अगला कदम और भी सख्त होगा।
सरकार के रुख के बाद अब नजर हाईकोर्ट के फैसले पर है। छात्रों का संघर्ष जारी है, लेकिन कब मिलेगा इसका नतीजा, फिलहाल ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चले